आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं हुसैन मोहम्मद, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, IIM इंटर कॉलेज अमरोहा, जैदी सर की बायो क्लासेस के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित कुछ बिंदु आपको बताना चाहता हूँ। भौतिक विज्ञान में आपको जो परीक्षा संपन्न करानी होती है उसमें आपकी बहुत प्रकाशन हैं जिनकी किताब पाठ्य पुस्तक चलती है। उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको परीक्षा में जो छात्रों को प्रयोग कराने हैं वो इस प्रकार कराने होते हैं कि आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन हैं, जिसमें एक सेक्शन ए से प्रैक्टिकल देना होता है आपको और एक सेक्शन बी से प्रैक्टिकल देना होता है। इस प्रकार 5-5 नंबर के दो प्रैक्टिकल आपको एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर साहब जो आते हैं, जो बाह्य परीक्षक महोदय आते हैं, उनको आपको विद्यार्थियों को कराना होता है। मैं एक उदाहरण के लिए, जैसे सेक्शन ए में आपके पास प्रिज्म के द्वारा जो है अपवर्तनांक ज्ञात करना, आई डेल्टा कर्व या वक्र, ओम के नियम के आधार पर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना और V तथा I के बीच ग्राफ खींचना, समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना और एक प्रयोग जो है आपका मीटर ब्रिज से संबंधित है। इसी प्रकार सेक्शन बी में NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर, इसमें आपको वक्र जो है वो बनवाने होते हैं, जो अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। जेनर डायोड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक प्रैक्टिकल है। PN जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एक्सपेरिमेंट है और डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम विस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। ये मैं लगभग 5-5 प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ और इसी क्रम में आपको एक प्रयोग सेक्शन ए से और एक प्रयोग सेक्शन बी से, ये दो प्रयोग इस प्रकार से आपको दिए जाने होते हैं। जो अब प्रयोग कराने की व्यवस्था है उसमें दो प्रकार से प्रयोग कराया जाता है, दो प्रकार से प्रैक्टिकल संपन्न होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में आंतरिक परीक्षक वही होते हैं जिन्होंने मान लीजिए आपको लैब में प्रयोग कराए हैं, और बाह्य परीक्षक में परीक्षक बोर्ड के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं और वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने के लिए जाते हैं। तो जो आंतरिक परीक्षा लेते हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट या मॉडल, जो आप टेबल बनवाएंगे छात्रों से, उसमें पहला प्रोजेक्ट या मॉडल आपका 8 नंबर का होता है। उसके बाद सेशनल वर्क, जिसको आप 3 नंबर का कहते हैं। सत्रीय कार्य, ये दूसरा कॉलम हो गया। पहले कॉलम में आपका प्रोजेक्ट या मॉडल आ गया जो 8 नंबर में है। उसके बाद सत्रीय कार्य जो 3 नंबर में है।
और उसके बाद वाइवा या मौखिकी, ये 4 नंबर का हो जाता है। इस प्रकार से ये 8, 4 और 3 15 नंबर हो जाते हैं योग में। तो ये सारणी आंतरिक परीक्षक द्वारा बनवाई जाती है और ये आंतरिक परीक्षा 15 नंबर की होती है, जो आप IB 234 जो बोर्ड की सूची होती है उस पर भी ये सभी छात्रों के अंक उस पर आप मुद्रित करके चढ़ाकर जो बाह्य परीक्षक आते हैं उनके दी जाती है। ये जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होते हैं या जो बाह्य परीक्षक होते हैं उनके लिए जब आप उत्तर पुस्तिका पर टेबल बनवाएंगे छात्रों से, उसमें एक सेक्शन ए से प्रयोग होगा जो 5 नंबर का होगा, जिसको हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कह सकते हैं, 5 नंबर का। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आप सेक्शन बी से देंगे वो भी 5 नंबर का होगा, और 5 नंबर का आपका वाइवा होगा, मौखिकी होगी। तो इस प्रकार से योग आपका 15 हो जाएगा और ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल या 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा इस प्रकार संपन्न की जाएगी। इसमें आपको छात्रों द्वारा एक आंतरिक परीक्षा और एक बाह्य परीक्षा दोनों के लिए इस प्रकार से तैयार करना है, और जहाँ तक संभव हो आप उनको प्रोजेक्ट या मॉडल दे सकते हैं और उसी के आधार पर जो आपका सत्रीय कार्य है आप उसे भी छात्रों को करने के लिए दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा कि सभी छात्रों के आंतरिक परीक्षा में भी और बाह्य परीक्षा में भी अच्छे अंक आएँ। मैं अपेक्षा करूँगा कि आने वाली बोर्ड की परीक्षा में, प्रयोगात्मक परीक्षा में आप सभी बहुत अच्छे अंक लेके आएँ और बहुत ही अपने शिखर तक पहुँचें। आप सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।